पाकिस्तान में फैले आतंकवाद से सिर्फ पाकिस्तान की जनता परेशान नहीं है, लेकिन वहां मौजूद चीनी अधिकारी भी अब पाकिस्तान के आतंकवाद में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में फैले आतंकवाद का डर चीनी अधिकारियों के अंदर कितना है, इस रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के गवादर में एयरपोर्ट, गहरे पानी का बंदरगाह और आर्थिक जोन का निर्माण कर रहा है। ये चीन के वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें वो बलूचिस्तान में अंजाम तक पहुंचा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर चीन को डर लग रहा है। इसी परियोजना को लेकर अंग्रेजी अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट में एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद चीन से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। द गार्जियन की रिपोर्ट में दोनों देशों की इस परियोजना को लेकर चीनी राजनयिक अधिकारी का पूरा इंटरव्यू छापा गया था। इंटरव्यू में चीनी राजनयिक अधिकारी ने पाकिस्तान को लेकर के जो बताया, उसके बाद पाकिस्तान की मानो पोल खुल गई। वहीं रिपोर्ट के आने के बाद इस्लामाबाद ने चीनी दूतावास ने सफाई दी। चीनी दूतावास ने क्या कहा उस पर हम जाएं, उससे पहले आप गार्जियन की इस रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के लिए चीन के राजनीतिक सचिव वांग शिंगजी ने द गार्जियन को इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में चीनी राजनयिक ने सीपीईसी परियोजना को लेकर गहरी चिंता जताई। इसके साथ ही पाकिस्तान की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। अंग्रेजी अखबार की इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में जिस तरह की सुरक्षा है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राजनयिक ने इंटरव्यू में कहा कि अगर पाकिस्तान में सुरक्षा बेहतर नहीं होती तो कौन यहाँ आएगा और कौन इस माहौल में काम करेगा। बलूचिस्तान और गवादर में चीन के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत है। कुछ बुरी ताकतें इस परियोजना के खिलाफ हैं और वो इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट में कई स्थानीय लोगों के हवाले से भी बातें कही गई। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक सभी लोग अरबों डॉलर की इस परियोजना को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने रिपोर्ट में चीनी राजनयिक का जो बयान लिखा उसे पूरी तरह गलत बताया। चीनी दूतावास ने कहा कि रिपोर्ट में चीनी राजनयिक के बयान में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो पूरी तरह गलत और अविश्वसनीय है। वो चीन की स्थिति को नहीं दर्शाता है। चीनी दूतावास की ओर से आगे कहा गया कि बिना इंटरव्यू की सहमति के लेखक की एकतरफा झूठी जानकारियां पेशेवर नीति का उल्लंघन है। वहीं पाकिस्तान ने भी इस पर टिप्पणी की। पाकिस्तान ने साफ तौर पर इसका खंडन कर दिया। पाकिस्तान की ओर से इस रिपोर्ट को लेकर कहा गया कि वो ऐसे आधारहीन सभी आरोपों को खारिज करते हैं जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को निशाना बना रहे हैं। बता दें, साल 2015 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसे चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में कई प्रोजेक्ट चीन बलूचिस्तान में अंजाम तक पहुंचा रहा है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को ये मंजूर नहीं है, जिसके बाद चीनी नागरिकों पर कई तरीके के हमलों की खबर आती है। जान से मार डालने की भी खबरें आती हैं, जिसके कारण चीनी अधिकारियों के मन में खौफ साफ देखा गया। इतना कि पाकिस्तान के मंत्रियों को बैठाकर चीनी पक्ष ने सुरक्षा की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।